नाउ हियर वर्ड पावर, सत्याग्रह मीन्स इंसिस्टेंस ऑन ट्रूथ, यानी कि सत्य मतलब ट्रूथ और आग्रह यानी कि इंसिस्टेंस, ठीक है। सच्चाई का जो आग्रह रखा जाता है उसे सत्याग्रह कहते हैं। और सोल फोर्स और द पावर ऑफ ट्रूथ, द एक्सपीरियंस ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट विद दिस वर्ड एंड आइडिया वाज सो यूनिक दैट इट वाज इंक्लूडेड इन द इंग्लिश डिक्शनरी इन द 20th सेंचुरी। सत्याग्रह वर्ड से जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उसको इतना एक्सपीरियंस किया, वो इतना अलग लगा था कि इस वर्ड को 20वीं सदी में इंग्लिश डिक्शनरी में भी रखा गया है। इन इंग्लिश दिस वर्ड डज नॉट रिक्वायर एनी एक्सप्लेनेशन, इंग्लिश में सत्याग्रह को कोई एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं पड़ी है। इट इज अ मूवमेंट ऑफ एथिक्स एंड मॉरल वैल्यूज अगेंस्ट द मिसयूज ऑफ पावर। पावर का जब भी गलत इस्तेमाल होता है उसके खिलाफ जो किया जाता है उसे सत्याग्रह कहते हैं। सीधी सीधी बात लिखी गई है। इस आइडिया और फिलोसॉफी हाईली इन्फ्लुएंस्ड मार्टिन लूथर किंग एंड नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला और मार्टिन लूथर किंग जो है उन्हें भी ये जो सत्याग्रह वाला आइडिया है उससे बहुत इन्फ्लुएंस हुआ था। वो भी बहुत यानी कि इससे बहुत ज़्यादा जो है उन्होंने, हम कह सकते हैं, प्रेरणा प्राप्त की है। इन द मॉडर्न टाइम्स द वर्ड सत्याग्रह कैन बी यूज फॉर अ मूवमेंट ऑफ दिस काइंड, दिस वर्ड हैज बिकम इंटरनेशनली अक्लेम्ड। तो सत्याग्रह वर्ड जो है जो इंटरनेशनल लेवल पे एक्सेप्ट हो चुका है। जब भी किसी कोई अगर गवर्नमेंट हो या जो भी अगर अपने पावर का गलत इस्तेमाल करता है तो हम सत्याग्रह जो है कर सकते, क्योंकि सत्याग्रह को समझाने की जरूरत नहीं होती। सच की जो जिद जो हम लेकर बैठते हैं कि बस जो सच है उसी की जीत हो, और जो सच है उसी की जिद पकड़ के जो हम बैठते हैं, ठीक है, उसे सत्याग्रह कहते हैं। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, नेहरू रिपोर्ट which was done in 1922, a conference having the representatives of all political parties of India met in Delhi in February 1928. पॉलिटिकल पार्टीज के जो भी रिप्रेजेंटेटिव थे उनकी मीटिंग जो है इंडिया में दिल्ली में ली गई फरवरी में। A committee was formed under the chairmanship of Motilal Nehru in order to frame our constitution. ठीक है, कमिटी was formed under the chairmanship of मोतीलाल नेहरू जो थे उसके चेयरमैन थे, और तब कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने का एक जो है एक कमिटी बनाई गई। दिस कमिटी प्रिपेयर्ड अ ड्राफ्ट ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच वुड बी एक्सेप्टेबल टू ऑल द पार्टीज। इट केम टू बी नोन एज नेहरू रिपोर्ट। तो नेहरू जी जो थे मोतीलाल नेहरू, उनके चेयरमैनशिप के अंडर जो एक ड्राफ्ट फाइनल किया गया जो कि हर पार्टीज को एक्सेप्टेड था। द मुस्लिम लीग डिड नॉट एक्सेप्ट इट एंड दस इट वाज रिजेक्टेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ठीक है, सबने उसको एक्सेप्ट किया था लेकिन मुस्लिम लीग ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया था, इसलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी उसको रिजेक्ट कर दिया था। नाउ रिजोल्यूशन ऑफ कंप्लीट फ्रीडम, कंप्लीट फ्रीडम जो है वो हमें कब मिला वो अब हम देखेंगे, या फिर उसकी जो बात थी। Resolution of complete freedom, the time limit given to grant self governance to India as per the Nehru report got over। तो सेल्फ गवर्नेंस की जो ग्रांट दी गई थी, ठीक है, जो काम नेहरू रिपोर्ट के अंदर दिया गया था वो टाइम पीरियड ओवर हो चुका था। इंडियन नेशनल कांग्रेस कन्वेंट a session at Lahore in December 1929 under the presidency of Jawaharlal Nehru. In this conference, a resolution for Purna Swaraj, यानी कि complete independence, was passed and the tricolor flag was unfurled on the banks of river Ravi at midnight 31st December 1929। यानी कि जब वो रिजोल्यूशन ऑफ कंप्लीट फ्रीडम कब आया, नेहरू रिपोर्ट के बाद, ठीक है, जब टाइम ओवर हो गया उसके बाद जो है अब कंप्लीट फ्रीडम पूर्ण स्वराज की जो है एक रिजोल्यूशन सबने पास किया, जिसके अंदर 3 कलर का जो हमारा झंडा है तिरंगी, ठीक है, तिरंगा जिसको हम कहते हैं, वो रावी नदी के किनारे आधी रात को कब 31 दिसंबर 1929 को जो है लहराया गया था एज अ मार्क ऑफ पूर्ण स्वराज। यानी कि अब हमें पूरा अधिकार चाहिए, पूरा फ्रीडम चाहिए। Members took the oath of complete freedom on 26 January 1930। देखिए, hence to commemorate this day the Indian Constitution was enforced on 26 January 1950। यानी कि 1930 में 26 जनवरी के दिन ये कसम खाई थी कि अब हम पूर्ण स्वराज जो है लेकर रहेंगे, पूरी आज़ादी लेकर रहेंगे। इसलिए जब ये जो हम रिपब्लिक डे मनाते हैं जो कि हमारा प्रजासत्ताक दिन है, ठीक है, तो जिस दिन कसम खाई थी उसी दिन को जो है 26 जनवरी 1950 जो था हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, तो उसको जो है ये डेट ली गई। मेन जो मैं समझाना चाहती हूँ वो क्या है कि 26 जनवरी जो है हमारी जो हम मनाते हैं, ठीक है, तो उसकी मेन डेट चूज करने का मीनिंग क्या है कि उसी तारीख को जो है पूरी आज़ादी पाने की कसम
उठाई गई थी, ठीक है। नाउ महात्मा गांधी हैड बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन ओनली वंस, दैट इज इन 1924, व्हिच हैज हेल्ड इन बेलगांव। तो बेलगांव के अंदर जो एक नेशनल इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन हुआ था, जिसके अंदर गांधी हैड बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, एक ही बार, जो कि 1924 में हुआ था, तब बने थे। सो हियर birth of Mahatma Gandhi over, okay, chapter over here, chapter 7, we'll see further, okay, okay, here over. Allah Hafiz.